नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पोर्तुगल हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक दो दिन के लिए आप मुझे कांटेक्ट करना चाहोगे तो होगा नहीं, क्योंकि कल ही मेरा फोन जो है मारुति मुनीश में चोरी हो गया है। जो ऑफिस का फोन था वो चोरी हो गया। मेरे पूरी जिंदगी में मैं 3 साल में दूसरी बार गया हूं उधर मारुति मुनीश में। जब मैं पहली बार आया था तब गया था, और उसके बाद अभी दूसरी बार गया हूं। अभी दूसरी बार का ये एक्सपीरियंस है मेरा। मारुति मुनीश में मेरा फोन गाड़ी से लगा हुआ, गाड़ी लगा ही रहा था, उतने में चोरी हो गया। तो अभी ऐसा चल रहा है। तो फिर ये लोग रेसिज्म करते हैं, गलत नहीं करते, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। मेरा ऑफिस का फोन मेरे पास है नहीं, उसका सिम कार्ड अभी मैंने वो किया हुआ है, बट उसका बैकअप नहीं हो रहा है कुछ भी, पिछला वाला। तो अगर आप ऑलरेडी पुराने वाले क्लाइंट हैं जिन्होंने कुछ क्वेरीज या मैसेज या कुछ आपका काम बाकी होगा, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी आज शाम तक का उन्होंने टाइम दिया है वो सिम कार्ड के लिए भी, एक्टिवेट के लिए। तो अभी मेरे ख्याल से वो कल से होगा। तो मैं ये अभी इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ लेट से, क्योंकि फिर पुलिस स्टेशन जाना और ये सारी चीजें करने के लिए, नया फोन खरीदने के लिए अभी उसकी वजह से हो गया। ठीक है, तो मारुति मुनीश में अगर आप जाते हो या आप मारुति मुनीश से हो तो संभल के रहो, बस दैट्स इट, इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों के नॉर्मल क्वेरीज थी वो मैं अभी डाल रहा हूं इसमें, कि जिन लोगों के कार्ड अप्रूव थे और उनके अभी तक नहीं आए तो अक्टूबर के एंड तक रुक जाओ। जिन लोगों का अभी आप बोलोगे कि सर सितंबर तक ही लिखा हुआ था, तो आईमा आपके हिसाब से काम नहीं करते, अपने हिसाब से काम करते। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अक्टूबर के एंड में कार्ड आ जाएगा। कई लोगों को जो जुलाई के बाद वाले हैं, जिनको पोर्टल पे अपलोड करने हैं, उनको पासपोर्ट पूरी जो स्कैन कॉपी है उसको ऑथेंटिकेट करके, नोटरी करके ही अपलोड करनी है, अदरवाइज आपको फाल्ता आ जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जब पासपोर्ट और माइज दे सब्सटेंसिया का आपको वहां पे वो दिख जाता है, तो वहां पे माइज दे सब्सटेंसिया में पहली बार आपको आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप ही डालनी होती है, तब आपको डिक्लेरेशन बना के नहीं डालना होता है। बट हाँ, अगर आपको फाल्ता आता है आईमा की तरफ से माइज दे सब्सटेंसिया का, तब आपको नोटरी करके एक डिक्लेरेशन बनाना पड़ता है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा था या आपकी किसी के घर में फ्री में रह रहे थे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज ये है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने गलत किया हुआ था, जैसे कि एक सर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि सर जी मुझे एक फाल्ता है, उसमें लिखा हुआ कि आपने ब्लैंक पेजेस उस पर अपलोड कर दिए थे, तो उन्होंने वो उनका रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि आपने ब्लैंक चीजें करी हुई थी, जो पेपर था वो अपलोड किया हुआ था, तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब उनके जैसे उन्होंने बोला 5-6 लोग और हैं जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी अभी उनको दोबारा से रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से पेमेंट करने के लिए मेल आ रही है। मतलब उनको वहां पे पोर्टल पे ऑप्शन शो कर रहा है कि पेमेंट करना है। तो देखो, अभी के लिए तो अभी वो कंफर्म नहीं है, क्लेरिफिकेशन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको भी ऐसा ही आ रहा है, दोबारा से पेमेंट करने के लिए आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा सा रुक जाओ। वो सिस्टम का ग्लिच भी हो सकता है, वेबसाइट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं। इस वीक रुक जाओ, नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को जुनते का डिक्लेरेशन आ रहा है, तो हाँ जी, आप लोगों को डिक्लेरेशन उसका जुनते का बना के देना पड़ता है। सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं देना है आपको, उसके साथ आपको जो आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो देना है। अगर घर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपको जो जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके घर का कॉन्ट्रैक्ट, उनका वो कॉन्ट्रैक्ट फिनांस में लगा हुआ होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी ज्वाइन हुआ होना चाहिए, तब वो जाकर आपको दे सकते हैं। उसकी भी कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ती है और आपके जुनते की भी कॉपी साथ में लगानी पड़ती है, तब जाके ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिक्लेरेशन सबमिट कर दो आपका काम खत्म, नहीं, उसके साथ में आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट भी लगाना पड़ता है। अगर फिनांस में रजिस्टर है तो वहां का भी लगता है, और उसके बाद आपका जो जुनता है उसमें भी लगता है। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेरीज थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, मारुति मुनीश में जाते हुए वापस से सावधान रहो। और जिन लोगों के मैसेजेस आपने मुझे करने हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आज और कल के दिन में मेरे ख्याल से आपको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो नंबर ही चालू नहीं है अभी के लिए। तो बस दैट्स इट, थैंक यू सो मच।